बोलते रहते हैं, फिर धीरे 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 वो अंदर जाता है, रूट में जाता है, पानी का सिंचन होता रहता है, तब कहीं जाके वो बहुत पहले भाव है ना, कैसे हो सकता है। और उस संप्रदाय से आया कि मतलब कैसे हो सकता है, बात ही सुनी नहीं कभी, फिर बात सुनते सुनते अब वो धीरे 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 रूट में बनती जा रही है। तो धन्यवाद रमेश भाई का, धन्यवाद नवीन भाई का, बहुत बड़ा। अब नवीन भाई बोलते हैं भव भ्रमण, सोचो क्या कर रहे हो भव भ्रमण, बात की वो भी धीरे धीरे रूप बन जाएगी, भव भ्रमण नहीं करना है। बहुत सरस, धन्यवाद। આપનો પૂર્વનો પુરુષાર્થ છે જે અત્યારના ભાવિ અત્યારના વર્તમાનમાં કામ કરે છે, પૂર્વનો પુરુષાર્થ છે સાવ સાચી એ વર્તમાનમાં आप लोगों का पुरुषार्थ बहुत है, પૂર્વનો પુરુષાર્થ છે આપણો હાજર થઈ જાય, પુરુષાર્थ પોતાનો છે ને સાથ ભેગા થઈ જાય। किटी में हाजिर हो जाओ। आने से पहले वो यही इसके रेफरेंस में गुरुदेव ने बताया है, हाँ वो तो उसी पे पैसा पड़ेगा, ऐसे ही खड़े होंगे। नहीं वो नहीं है, नहीं उसमें क्या है, ये सब बैठना और करना में जो है ना थोड़ा साहजिकता मुझे नहीं लगेगी, और जो साहजिकता नहीं होती है वो सब अकृत्रिम होता है, अपना सहजता से जो होता है उसमें ही थोड़ा अच्छा लगता है। जो पहले तो ये बात शुरू करने से पहले जो ये बात चल रही थी, शिखोदिया जी ने जो रेफरेंस किया और यहाँ से जो जवाब आया बहन ने और सबने बताया, रमनीक भाई ने वगैरह, जो उसमें गुरुदेव बोलते थे कि भाई तू एक बार हाँ पाठ, हाँ पाड़वानी तू लत लगाड़, हाँ पाड़वानी लत लगता हालत, हानी लत लगता हालत सुधरी जैसे। अभी तो सब ने इतना अच्छा, इतनी अच्छी बात की, इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहराई से तत्व की बात सबने बताई, तो मेरा बोलना तो जैसे वो मिष्ठान वाला अच्छा खाने के बाद दाल भात की तरह लगेगा। कोशिश कर जो भी टाइम लिमिट कैसे लगे मारी बोलना नहीं, तुम्हारी धैर्यता नहीं पूछू जो क्या आप कितना मुझे जैसे जीवन भाई ने भी पहले बताया कि भाई कुछ मैं कुछ तैयार नहीं किया है, यहाँ से भी बात करूँगा। हम आज कुछ बेंची की सम्मिलित जयंती के लक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, और सबको भी ज्ञात है और सबने बताया भी कुछ बेंची को 19 साल की आयु में सम्यकत्व की प्राप्ति हुई। उनको लगता है भी 19 की एज में उन्होंने ये प्राप्त कर लिया, मगर वो कैसे हुआ, इसके पर कितना पुरुषार्थ था, कैसी उनकी भावना थी। जो जीवन भाई ने पहले ही टॉपिक लिया था तो उसमें दो चीज थी, एक तो भावना की बात थी, और उसके बीच में गुरुदेव का वाक्य है उसमें और बेंशी के वचनामृत में बार बार आता है कि अप्रतिहत भाव थी। मुझे बेंशी की भावना बचपन से, आप हिम्मत पाएगा पंडित जी का जो उनका उनके जीवन के बारे में पढ़े, खास करके सम्यक दर्शन के बारे में पढ़े, तो उसमें लिखा है कि उनको बचपन से ही ऐसी तीव्र भावना थी, तीव्र वैराग्य था। हम इतने समय से स्वाध्याय कर रहे हैं, और कभी मेरी बात तो लास्ट वीक में भी मैंने एक बार रेफरेंस दिया था, वो जो बात मैंने की थी वो ऐसे ही नहीं की थी, कुछ चिंतन चलता है, कुछ मनोमंथन चलता है, और बार बार इतना सुनते हैं कि भाई ये तत्व जो हमें मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है, इतने हमारे पूर्व का परिश्रम है, या तो ऐसी भावना है तो इसलिए ये मिला है। मगर अभी लगता है कि मेरी बात करता हूँ कि मैं उसको व्यर्थ गवा रहा हूँ। मुझे बेंची को 19वीं साल में, उनसे पहले वो बचपन से ही बोलते थे कि जीवन के 10-12 साल चले गए और ये पूरा जीवन अभी खत्म हो जाएगा, ये इसकी प्राप्ति नहीं करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो ये प्राप्त करना ही है। 15-16 वर्ष की आयु में श्रीमद जी लिखते थे
जैसे हम अभी आजकल की बात करें टीन्स की एज है, वो एज में मोक्षमाला में पहले ही उन्होंने पहला ही जो लिखा, सवार થયું નિદ્રાથી જાગૃત થયા, ભવ નિદ્રા ટાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો। બેનશી को वैराग्य सम्यक की प्राप्ति की बात होती थी ये एज में। श्रीमद जी भव निद्रा से मुक्त होने का 15-16 साल की आयु उपदेश दे रहे थे, और पूज्य गुरुदेव वही एज में शिव रमणी नो रमनार तू तुही देव नो देव। तो ये एक महापुरुष, उसके पीछे उनकी कितनी प्रचंड भावना है आत्म साधना की, और अपने स्वरूप की प्राप्ति की इतनी भावना है। तो मेरी कभी कभी बार बार एक प्रश्न उठता है कि भाई परिणाम का रोका कैसे जाए। कभी मैं इनसे बात करता हूँ तो, और जब दूसरे विषय होते हैं तो उसमें लगता है कि आप बात एक कर रहे हैं, आपका आचरण कुछ दूसरा है, बात नहीं है, चिंतन कुछ और है, संभाषण भी कुछ और है, और वृत्ति भी कुछ और ही होती है। तो वहां से अभी अटकना है। जितना साल गया 50-55 एज से अभी कितने गए उतने बाकी नहीं है। तो वहां से ये आज सम्यक दर्शन का पूज्य बेनशी का जो हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये एक टोकन है। यहाँ से एक संकल्प लेना है, या तो एक बात सीखनी है कि भाई उन्होंने जो किया, उन्होंने जैसा दृढ़ उसकी इच्छा शक्ति थी, और वही जो भावना की बात हुई थी कि जो भावना ऐसी अंदर से आए तो जरूर ये बात हुए, नहीं तो उसके बिना वो भावना नहीं है, वो पूरी बातें हैं। और वो बहुत अच्छा जयवंत भाई ने भावना के बारे में लिया, सिसोदिया साहब ने भी बहुत अच्छी कि भाई हम एक ओपिनियन बनाते हैं तो एक तो वहां से भी प्रतिबंध लेना है, बात नहीं है। जैसे उदय के भाव आते हैं, उदय के भाव में वही हवा के झोंकों से उनकी ओर जाना नहीं है, उसमें अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है। ये तो भाव आते रहे, मैं कैसे उससे जुदा हूँ। जैसे भी कोई भी विकारी भाव आए तो मैं उसमें उससे कैसे रुकूं, उससे जुड़ने के लिए मेरे स्वभाव के आश्रित है कि विकास स्वभाव ही मेरा नहीं है। और मेरे पर तो पूज्य बेनशी का बहुत उपकार है, उन्होंने मेरे लिए 3 बोल लिखे हैं। उनके वचनामृतों में एक बोल 60वां बोल लगता है वो मेरे लिए लिखा है, इसलिए बोलता हूँ कि मेरे लिए लिखा है। मैं अपनी परिपेक्ष में लेता हूँ, उसमें भावनाओं का या तो परिस्थिति का, मेरी परिस्थिति का यथार्थ वर्णन मुझे लगता है। बेनशी ने लिखते वचनामृत में कि यह अज्ञानी जीव, जिसके बाद शायद होगा वचनामृत का 60 बोल, मुझे इतना अच्छा, ये अज्ञानी जीव अनंत काल से अज्ञान से सुख की झंखना के लिए विषयों में भ्रमण कर रहा है। बहुत पुण्योदय से उसको सच बताने वाले संत मिले, तो संत की अवगणना करके वो रुका। जीव में कहाँ रुका उसकी बात है, मेरी बात अनादिकाल से हम पढ़ते हैं शास्त्र जी में कि भाई समोसण में भी हम जाके आए तो भी ऐसे ही आए। देखो कितना में मतलब मेरी ताकत देखो कि वहां सर्वज्ञ भगवान की वाणी को भी मैंने नहीं स्वीकारा। तो बेंच लिखते हैं कि भाई संत मिले सच्चा बताने वाले, तो उनकी अवगणना करके रुक गया। तो कभी उसमें बिना पुरुषार्थ रुका। वो जो एग्जैक्ट कोड है, ये मैं पढ़ता हूँ, गुजराती में है। अनादिकाळથી અજ્ઞાની જીવ સંસારમાં ભમતો સુખની ઝંખનામાં વિષયોની પાછળ દોડતો અનંત દુઃખોને વેઠતો રહ્યો છે। કોઈ વાર તેને સાચું સુખ દેખાડનાર મળ્યા તો શંકા રાખીને અટક્યો, તો કોઈ વાર સાચું સુખ દેખાડનારની અવગણના કરીને પોતાનું સાચું સ્વરૂપ મેળવતા અટક્યો।
કોઈ વાર પુરુષાર્થ કર્યા વિના અટક્યો અને કોઈ વાર પુરુષાર્થ કર્યો તો થોડા પુરુષાર્થ માટે ત્યાંથી અટક્યો અને પડ્યો. આ રીતે જીવ એટલે આ રીતે હું મારું સ્વરૂપ મેળવતા અનંતવાર અટક્યો. પુણ્યોદયે આ દેહ પામ્યો, આ દશા પામ્યો અને આવા સત્પુરુષ પણ મળ્યા. હવે જો તું પુરુષાર્થ નહીં કરે તો ક્યાં ભવે કરશે? હે જીવ, પુરુષાર્થ કર. આવી જોગવાઈ અને સાચું આત્મ સ્વરૂપ બતાવનારા સત્પુરુષ ફરી ફરી નહીં મળે. ये कुछ विषय कुछ समय से भी ऐसे विचार चलते हैं, ऐसे चलते हैं कि भाई ये मैं देख रहा हूँ कि ये जीवन व्यर्थ गंवा रहा है, पानी की तरह बह रहा है, मगर अभी वो पुरुषार्थ करके वो उसको सही दिशा में मोड़ना जरूरी है. ऐसी एक कभी भावना, शुष्क भावना है या तो जो भी मतलब एक ऐसी इच्छा मन में जागृत हो रही है, उसे पोषण मिल रहा है. तो इसीलिए उन्होंने एक दूसरा बोल लिखा है मेरे लिए 77 नंबर का कि ये भावना बराबर कभी बोली जा सकती है. वो अच्छा जयवंत भाई ने मैं बार बार रिफर करूंगा क्योंकि तो बोल बहुत अच्छा था भावना के लिए, भावना के ऊपर. तो एक और बोल बेंच ने मेरे लिए लिखा कि अनंत काल थी जीव ने પોતાથી એકત્વ અને પરથી વિભક્તપણાની વાત રુચિ જ નથી. જીવ બહારથી ખોતરા ખાંડ્યા કરે છે પણ અંદરથી જે કસ આત્મા તેને શોધતો નથી. રાગ દેશના ફીફા ખાંડવાથી શો લાભ, તેનાથી દાણો ન નીકળે. પરથી એકત્વ બુદ્ધિ જોડી જુદા તત્વને અબદ્ધ ભ્રષ્ટ, અનન્ય, નિયત, અવિશેષ અને અસંયુક્ત આત્માને જાણે તો કાર્ય થાય. આ 12મી કોરી ભાવના એ ફીફા ખાંડવા સિવાય કંઈ નથી, સિવાય કે મને જો ખરેખર યથાર્થ એમ લાગે કે ખરેખર આ પ્રયત્ન વગર આ બહુ અસફળ જશે. અને જમીનભાઈ ગયા વખતના ચર્ચામાં બી કીધું કે ભવિષ્યમાં શું જો એનો વિચાર આવે, કારણ કે વૃત્તિ જે વહે છે, જે મેં કીધું સંભાષણ વૃત્તિ कुछ की कुछ होती है શેને માટે? કારણ કે મને તપાસતા એમ લાગે છે કે એકચ્યુઅલી રુચિ નથી અથવા તો મારે કરવું નથી. કરવું હોય તો જરૂર થાય. ગમે એવા વિભાવનો ભાવ આવે એમાં મારે અટકવું અથવા તેની સાથે જોડાવું એ મારી મરજીની વાત છે, મારી સ્વતંત્રતાની વાત છે. જો મારામાં એટલી વીરતા હોય તો હું એનો સ્વરૂપને આધારે કે ભાઈ આ મારું સ્વરૂપ જ નથી, વિકાર છે, વિકાર મારું સ્વરૂપ નથી, એના આધારે હું શુરવીરતા બતાવીને એમાંથી અટકતા શીખું આગળથી. તો અને છેલ્લો આ 3 બોલમાં बेंच सॉरी गुजराती में आ गया बीच में 3 बोल में बेंच ने मुझे तो पूरा मार्ग बता दिया है, कहाँ भूल होती है, कहाँ कैसे भूल होती है और उस भूल से छूटने का उपाय क्या है. तो अभी पूरा बेंच के ये बोल में विश्लेषण आ गया. मेरी जो अंदर की जो अभी चिंतन मनन चल रहा है उसे भी मुझे कहा वो पता चल गया. तो अभी मुझे करना क्या है? तो उसके लिए 121वां बोल जो है, तीसरा बोल मेरे लिए लिखा है और वो यथार्थ मार्ग दिखाता है कि यदि भव भ्रमण से छूटना है, कोशिश करनी है तो कैसे करनी है. आचार्य देव करुणा करीने जीवने जगाड़े छे. जाग रे भाई जाग, तू तने ऊंघમાં દિશા સૂચતી નથી. તું તારી ભૂલથી જ રખડ્યો છો પણ તું સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છો. અરે ભૂલમાં પણ તું સ્વતંત્ર છો. તું રખડપટ્ટી વખતે પણ શુદ્ધ પદાર્થ રહ્યો છો. આ કોઈ મહિમાવંત વસ્તુ તને બતાવીએ છીએ. તું અંદર ઊંડો ઉતરીને અસલી તત્વને ઓળખ. તારું દુઃખ ટળશે અને તું પરમ સુખી થઈશ. भूल किसकी है? मेरी है. किसकी भूल से? न तो मुझे मेरे कर्मों ने रुलाया है,
न तो हर बार उदय में आते किसी